हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियोज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे 2026 में अपना एग्ज़ाम कब कब करवा रही है, वैकेंसियां कब कब निकाल रही है। रेलवे ने अपना कंप्लीट रूपेण कैलेंडर जारी कर दिया कि 2026 के अंदर में वो किस जॉब के लिए कब नोटिफिकेशन निकाल रहा है। तो आप लोग सभी को इस छोटा सा वीडियोज को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयरपर्सन्स और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी सारे जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं उनको ये बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो देखो यहाँ पे पीरियड यानी टाइम लिखा गया है, कैटेगरी यानी किस कैटेगरी के लिए आपका जो है वैकेंसी आएगी। इसके अलावा यहाँ पे डेट दिया गया है कि ये वैकेंसी जो है अप टू यानी कब तक का वैकेंसी को जोड़ करके एक साथ कर लिया जाएगा। इसका मतलब सीधा बात समझो कि रेलवे क्या करेगी कि रेलवे वाले सीधे बोलेंगे कि बताइए तो आपके बोर्ड में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो एएलपी में रिटायर्ड हो जाएंगे, कब तक? 30/6/2027 तक। जैसे मान लीजिए कि मुंबई जोन वाले से पूछे, वो बोले साहब हमारे यहाँ 600 ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो 600 वहाँ का ले लिया जाएगा, 200 यहाँ का, 300 यहाँ का। इस तरह से टोटल ऐड करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके जो मुख्य मुख्य बातें हैं उस पर फोकस करेंगे। जैसे आपका जनवरी से मार्च के बीच में आपके पास एक वैकेंसी देखने को मिलेंगे जनवरी मार्च में। कौन सा? असिस्टेंट लोको पायलट का, एएलपी जो रेलवे का ड्राइवर होता है उनका आपको देखने को मिलेगा। और इसका नोटिफिकेशन आपका फरवरी 2026 में आ जाना है। इसके बाद अप्रैल से जून तक में बात करोगे तो अप्रैल से जून तक में आपको दो प्रकार के वैकेंसियां देखने को मिलेंगे। एक आपका टेक्नीशियन का वैकेंसियां रहेगा, दूसरा आपका रहेगा सेक्शनल कंट्रोलर का। ये दो वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मार्च के महीना में आएंगे, मार्च 2026, एक आपका अप्रैल 2026। इस समय आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको पता है 1 महीना तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपया आपका फॉर्म फीस है। वैसे लेता 500 है लेकिन 400 रिटर्न कर देती है रेलवे जब आप एग्जाम दे देते हैं, प्री एग्जाम तब। तो यानी 100 रुपया समझिए एक प्रकार का आपका फॉर्म फीस है। और आप फॉर्म भरेंगे और फिर आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे। इसके बाद जब आगे इससे थोड़ा सा बढ़ोगे तो आप फिर चले जाओगे जुलाई सितंबर के अंदर में। और जुलाई सितंबर के अंदर में आपको दो प्रकार की वैकेंसियां दिखेंगी। एक आपका पारा मेडिकल कैटेगरी की वैकेंसियां दिखेंगे और दूसरा जो है आपका किसका दिखेंगे, बोलोगे सर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। बहुत बेहतरीन जॉब होता है जिसको हम लोग एनटीपीसी भी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। ये 2 लेवल का होता है। एक ग्रेजुएट लेवल का है जो लेवल 4, 5, 6 का होता है, और एक आपका होता है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी जो 12वीं पास किए हैं वो भर सकते हैं, जिसमें आपका लेवल 2 और लेवल 3 के जॉब मिलते हैं। इसका नोटिफिकेशन कब आपका आना है, अगस्त में आना है। अगस्त 2000 कब? बोलोगे सर अगस्त 2026 में आना है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीना में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रकार के वैकेंसियां देखने को मिलेंगे। एक आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा, दूसरा लेवल 1। इसका लेवल 1 अभी नाम कर दिया है, वैसे एक्चुअल में ये ग्रुप डी है। ग्रुप डी का ही नाम बदल करके क्या कर दिया है, लेवल 1 कर दिया है। तो ये एक्चुअल में आपका ग्रुप डी है जो आपको देखने को मिलेंगे कब, सितंबर अक्टूबर के महीना में। सितंबर के महीना में आपका मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का देखने को मिलेगा सितंबर के महीना में, और अक्टूबर के महीना में आपका ग्रुप डी यानी लेवल 1 की आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे 12th पास आउट हैं और एज उनका 18+ है तो वो सारे भाइयों और बहनों अब तैयार हो जाओ। अब तुम लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि आप लोगों के सर पे
आप लोगों के सामने इतनी सारी वैकेंसियां रेलवे इस साल के अंतर्गत निकाल रही है। ठीक है, ये रेलवे का एनुअल कैलेंडर है। ये होता क्या है कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि पूरा महीना का कैलेंडर निकाल देते हैं, सरकारी स्कूल में क्या होता है पूरे साल का छुट्टी का कैलेंडर एक साथ निकाल देता है, किसके बाद क्या करना है। उसी टाइप का रेलवे भी किस किस तरीके से वैकेंसियां निकालेगी, कब कब रिक्रूटमेंट होगा, कब कब नोटिफिकेशन आएगा, उनके लिए एक शॉर्ट नोटिस डाल करके सारे स्टूडेंट को जगा दिया है कि भैया अब तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं, तुम कितना तैयार हो। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तनु क्लासेस ऐप में क्या होती है, कंप्लीट रूपेण हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। ठीक है, तो आप हमारे ऐप तनु क्लासेस ऐप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अभी आपने देखा लगभग टोटल में जब बात करोगे तो 7 से 8 प्रकार का आपका वैकेंसियां देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब सभी के लिए अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप तनु क्लासेस ऐप को खोलेंगे, कंपटीशन वाला सेक्शन में चले जाएंगे, वहां आपको फाउंडेशन बैच दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा बोलोगे सर, फाउंडेशन बैच दिख जाएगा। आप क्या करेंगे, फाउंडेशन बैच ले लेंगे और फाउंडेशन बैच में आपका बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जाती है। कंप्लीट रूपेण आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। बाकी आपको बता दें कि रेलवे के एग्जाम में आपके 3 ही सेक्शन पूछे जाते हैं। कितने सेक्शन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में, 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। मैथ्स पूछा जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ्स के अलावा रीजनिंग पूछा जाता है। इनके अलावा आपका जीके एंड जीएस, जीके बोले तो आपका वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जीके, और जीएस बोले तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। बस इतना ही चीज पूछा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर और भी हम लोगों को राहत है। तो जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं अब बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। बाकी और भी किसी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लेंगे 87 096 10 975, या कोई कन्फ्यूजन होगा आप इस नंबर पे कॉल करके बोलेंगे कि हमको रुपेश सर से बात करा दीजिए, हमसे बातचीत हो जाएगी और फिर हम आपको बता देंगे। हम आपको कंप्लीट रूपेण एक मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने हैं, आपको मार्ग दिखाने के लिए। बस आपको चलना कैसे है ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ले करके आए थे। आप लोग क्या तैयार हैं, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, और ये वीडियोज कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।